Hello, hi students. This is Priya Mahajan, your maths tutor, and once again I welcome you all on my channel विद्या ले। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस करे थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करे हुए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, दैट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। सो क्वेश्चन क्या है? अ मैन standing on the deck of a ship which is 10 meter above water level। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है उन्होंने कि एक मैन है जो शिप के डेक मतलब टॉप पे खड़ा है और जो शिप है वो क्या है, वाटर लेवल से 10 मीटर अबव है। तो कैसे डायग्राम बनेगी, फिगर देखो कैसे। तो ये मैंने ले लिया ए बी क्या है, वाटर लेवल। अब इसे 10 मीटर हाइट पे मेरे पास क्या है, शिप है, ठीक है। सो शिप की हाइट क्या दी थी, 10 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एज 60 डिग्री। एक मैन जो कि कहाँ खड़ा था, जो कि खड़ा था डेक ऑफ द शिप पे, उसने टावर जो एक ऑपोजिट साइड पे टावर था उसको ऑब्जर्व करा था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना उसका, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे देखो एलिवेशन भी है डिप्रेशन भी है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो एलिवेशन कब था, जब हम लोअर पॉइंट से अपनी आईज को, अपनी हेड को अप करके अपर पॉइंट को देख रहे हैं। जब वो टॉप ऑफ द हिल को देख रहे हैं उस केस में एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का लाइन ऑफ साइट के साथ एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। बट जब उसको अपना हेड डाउन करके देखना पड़ रहा है तो उस केस में जो उसका लाइन ऑफ साइट का साथ एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यहाँ पे क्या था, ये वाटर लेवल, तो बेस ऑफ द हिल थी यहाँ पे और इसके साथ इसका एंगल कितना बना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्या दिया है, 30 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। ओके, कि हिल का, ये हिल है और इसका शिप से डिस्टेंस फाइंड करना। मतलब फर्स्टली हमें फाइंड करना है एक्स, जिसको हमने नाम दिया है ए बी, फाइंड करना है। ओके, सेकेंडली क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल फाइंड करने का मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, बी सी। सो ए बी और बी सी, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखो कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन था, ए बी वाटर लेवल हमने लेट किया है और डी ए क्या है, हाइट है शिप की। अब यहाँ पे देखो तो ये मैंने एक टावर बनाया, ये शिप की हाइट थी। यहाँ से अब खुद ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने बनाया वाटर लेवल, ओके। फिर वाटर लेवल के ऊपर यहाँ पे देखो कि शिप है और उसके दूसरे साइड पे हम देखें यहाँ पे क्या है, टावर है। अब एक पर्सन शिप के टॉप पे खड़ा है और हिल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसका एंगल क्या बन गया, यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाना है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, एज्यूम कर ली कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। यहाँ तक तो बन गया ये चीज। अब सेकेंडली क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। हिल थी ये, यहाँ से वो देख रहा है तो बेस को देखेगा तो ये लाइन बनेगी, तो ये मेरी बन गई सेकेंड लाइन ऑफ डिप्रेशन। और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, ये थी मेरे पास शिप, ये थी मेरे पास हिल। फाइंड क्या करना है मुझे, हिल का शिप से डिस्टेंस, ये चीज फाइंड करनी है, एंड हाइट ऑफ द हिल, ये चीज फाइंड करनी है। सो ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। क्लियर होगा कैसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फिगर ड्रॉ करना और करेक्ट फिगर ड्रॉ करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी देखो फिगर में कुछ भी हल्का सा भी आपको लग गया ना, कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आपका कॉन्सेप्ट के कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले चेक होगी फिगर। फिगर करेक्ट है तो एटलीस्ट फिगर के तो मार्क्स मिलेंगे। अगर फिगर करेक्ट है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले टारगेट है फिगर करेक्ट करना। सो यहाँ पे अब देखो ए बी फाइंड करना है और यहाँ पे ए बी क्या है, बेस है। ओके, अब ये अगर x है तो मुझे ये फाइंड करना है, लेके चलो तो ये भी x है फाइंड करना, ठीक है। तो ये बेस है और ये मैं ट्राइंगल अगर ले रही हूँ दिस वन, ठीक है। एक ट्राइंगल मेरे पास क्या है, CED, और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास क्या है, DEB। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब DEB में हम देखें तो मेरे पास क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स tan का फॉर्मूला यूज होगा। तो इस वाले ट्राइंगल में DEB में देखो कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, tan।
सो टैन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें, सो टैन ऑफ 30 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है 30 डिग्री, टैन 30 क्या होगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BE दैट इज 10, बेस क्या है DE दैट इज x, सो 10 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3 और x इज इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर्स, ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x क्या था, फाइंड क्या करना था, x क्या था AB दैट इज डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, तो ये देखा कितना इजीली हमने फाइंड कर ली, क्या आ गई 10 रूट 3 मीटर्स। नेक्स्ट फाइंड करना है हाइट ऑफ द हिल दैट इज दिस वन। अब इतनी हाइट तो मुझे पता है BE 10 है, तो मैं अपर वाली हाइट अगर फाइंड करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या करेंगे, अपर वाली ट्राइंगल लेंगे दैट इज CED, सो उसमें भी टैन का कॉन्सेप्ट यूज होगा क्योंकि बेस पता है परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो CE इज अपॉन x इज इक्वल्स टू tan 60, tan 60 इज रूट 3। CE की वैल्यू टोटल मैंने हाइट अगर लेट करी थी h है, BE 10 है, तो CE क्या होगा h में से 10 माइनस कर दो, h माइनस 10 आ गया। x क्या फाइंड करना था 10 रूट 3, तो x की वैल्यू पुट करी 10 रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3। अब इसको इधर शिफ्ट करा तो 10 रूट 3 क्या हो गया 10 इंटू 3 दैट इज 30, सो h क्या आ गया मेरे पास 40 मीटर्स, सो हाइट ऑफ द हिल कितनी आ गई 40 मीटर्स। तो ये क्लियर हो गया। सो इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, पहला तो डिस्टेंस फाइंड करना था हिल का शिप से, सेकेंड हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द हिल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पेपर में अगर तो अपने डायग्राम करेक्टली ड्रॉ कर दी, फिगर करेक्टली ड्रॉ कर दी तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, डिस्टेंस फाइंड करने का 1 मार्क एंड हाइट फाइंड करने का 1 मार्क। सो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में होगी। क्लियर टू ऑल? वंडरफुल। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज 2 men on the either side of a 75 meter high building। यहाँ पे एक हमें बिल्डिंग दी है, ये मैंने लेके चली, ये बिल्डिंग है AB, एक बिल्डिंग है और दो मेन खड़े हैं बिल्डिंग के ईदर साइड पे, मतलब बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे भी और बिल्डिंग के राइट साइड पे भी। एक पर्सन है बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे खड़ा है, दूसरा पर्सन बिल्डिंग के राइट साइड पे खड़ा। तो मैंने ये लेके चला कि C और D क्या है, दोनों मैन की पोजीशंस हैं। ओके, एंड इन लाइन विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग, और वो किस तरह से खड़े हैं, बिल्डिंग के बेस की लाइन में ही खड़े हैं। ठीक है, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो एक ने टॉप ऑफ द बिल्डिंग को एंगल ऑफ एलिवेशन क्या ऑब्जर्व करा 60 डिग्री, सेकेंड वाले ने क्या ऑब्जर्व करा 30 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेन। हमें क्या फाइंड करना है, दोनों मेन का डिस्टेंस, दोनों मेन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है CD। ओके, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही थी, तो दोनों ट्राइंगल्स में मैंने क्या करा, पहले मैं ये वाली ABC ट्राइंगल यूज करूंगी, परपेंडिकुलर दिया है तो बेस को मैंने अलग नेम दे दिया Y। फिर ये वाली ट्राइंगल यूज करेंगे, अगेन परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है, तो हमने इसको बेस को अलग नेम दे दिया X। दोनों केस में क्या यूज होगा, tan का फॉर्मूला है ना। ये चीज क्लियर हो गई कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। वंडरफुल। अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड करेंगे, पहले मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल ABC। ABC में tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस, सो tan 60 इज AB अपॉन BC। AB क्या दिया है 75, BC मुझे फाइंड करना है और tan 60 रूट 3। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, Y की वैल्यू 75 अपॉन रूट 3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए, रूट 3 रूट 2 व्हाटएवर, आपने उसको रेशनलाइज करके उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करा, दैट मीन्स जैसे 75 अपॉन रूट 3 था तो मैंने इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड कर दिया। नाउ रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, सो आंसर क्या आ गया 75 रूट 3 अपॉन 3। अब इन दोनों की कटिंग करी तो ये क्या बन गया 3, ओके 3 2 is 6, 3 5 is 25, so here it is 25 रूट 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 25 को 1.73 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आ गया ये चीज। ओके, अब y डिस्टेंस आ गया, फाइंड करना है x, तो उसके लिए ट्राइंगल यूज करेंगे ABD। उसमें tan 30 का लगाएंगे, tan 30 75 अपॉन x,
तो फिर उसको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 129.75। सो टोटल मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 129.75। टोटल CD फाइंड करना था ना, तो क्या होगा 129.75 प्लस 25.95, दैट इज अ टोटल, दैट इज द 2 men आर 155.7 मीटर अपार्ट। दोनों मेन के बीच में डिस्टेंस कितना है 155.7 मीटर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, वंडरफुल। Okay, now let's solve the next question, and the next question is a 7-meter long flagstaff is fixed on the top of the tower. Okay, ध्यान से देखो, पहले है क्या है, टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग लगाया, ठीक है, ऑन द स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे देखो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करा, ठीक है। अब इसके प्लेन के ऊपर लेके चलो, यहाँ पे ये है टावर। ओके, सो इसको मैंने ले लिया, ये टावर है, यहाँ तक मैंने नेम ले लिया, जैसे इधर दिया है वही नेम यूज कर लेते चलो, A B, और इधर मैं नेम यूज कर रही हूँ C, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, भूल गई लिखना C, ठीक है। अब इस टावर के ऊपर क्या है, फ्लैग स्टाफ है, तो ये यहाँ तक तो टावर था, इसके ऊपर मैंने ले लिया, यहाँ तक है फ्लैग स्टाफ। ओके, तो इसको नेम क्या दिया हमने D। अब यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द angle of elevation of the top and the bottom of the flagstaff are 60 degree and 45 degree। अब top of the flagstaff क्या है D point, bottom क्या है A point। अब उसने क्या बोला, from a point on the ground, ये लेके चलो, ये point है on the ground, angle of elevation top का, top से draw करे angle of elevation, यहां से लिया मैंने wait it's incorrectly drawn, wait, so यहाँ से लेके चलो जैसे, तो ये पॉइंट मैं लेके चलती हूँ, ये है C पॉइंट। ओके, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, क्लियर हो गया। अब बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ से एंगल कितना है 45 डिग्री, तो बॉटम कहाँ पे था A पॉइंट पे, तो बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो ये फिगर कैसे ड्रॉ हुई वो हमें क्लियर हो गया। सो यहाँ पे देखो हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर दैट इज AB, हमें AB फाइंड करना है, ठीक है। और फ्लैग कितना लंबा था, हमें दिया था 7 मीटर लॉन्ग, तो फ्लैग की हाइट दी है 7 मीटर, हमें फाइंड करना है AB। ओके, तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, मेरे पास ये बेस भी नहीं है, तो मैं बेस को कंसिडर कर लेती हूँ, इसको मैंने लेट कर लिया x। तो पहले तो हमें फिगर तो क्लियर हो गई कैसे ड्रॉ करनी, राइट। अब देखो हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड यस। अब सबसे पहले मैं ले रही हूँ छोटी ट्राइंगल ABC। ओके, ABC ट्राइंगल ली, तो मेरे पास यहाँ पे छोटी वाली ट्राइंगल का एंगल क्या था 45 डिग्री। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी कि इस बड़ी वाली ट्राइंगल का एंगल यूज नहीं करना। ओके, सो tan 45 किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC। AB इज H, BC इज X, सो H अपॉन X इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, H की वैल्यू क्या आ गई X के इक्वल, दैट इज ये दोनों इक्वल है। अब कंसिडर करते हैं बड़ी वाली ट्राइंगल दैट इज DBC। DBC में tan 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर दैट इज DB अपॉन बेस दैट इज X। अब DB क्या होगा H प्लस 7, टोटल हाइट क्या बन गई H प्लस 7, और BC क्या था मेरे पास X इक्वल्स टू √3, और X की वैल्यू क्या थी यहाँ पे H के इक्वल, तो यहाँ से X एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे X की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया H, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया H प्लस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू H। अब H वाली टर्म्स एक साइड पे शिफ्ट कर दी एंड कॉन्स्टेंट टर्म सिंगल साइड पे शिफ्ट कर दी। ओके, सो क्या आ गया यहाँ पे देखो क्या आ गया, इसको H को मैंने राइट साइड पे जब शिफ्ट करा तो √3H माइनस H था, तो यहाँ से क्या आ गया √3 माइनस 1, और H क्या आ गया मेरे पास कॉमन, राइट, इक्वल्स टू 7। तो H की वैल्यू क्या आ गई 7 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे फिर से देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट वाली टर्म, स्क्वायर रूट वाली टर्म। तो मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म आ जाए
उसको एलिमिनेट करने के लिए हम करेंगे रेशनलाइज। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज? ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज, और उस टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो कैसे करते हैं ये मैं आपको एक बार फिर बताती हूँ। हमारे पास यहाँ पे क्या था? √3 - 1। इससे सब एलिमिनेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एक टर्म के साथ और उसी टर्म से हम डिवाइड करते हैं। क्या होती है वो टर्म? टर्म रहेगी सेम जो हमारे पास यहाँ पे थी, बट साइन हो जाता है चेंज। यहाँ पे माइनस थी तो प्लस हो जाता, प्लस होता तो माइनस हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे a - b a + b फॉर्मूला बन जाता है। आइडेंटिटी है ना a - b × a + b, किसको इक्वल होती है? a² - b², राइट। सो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? a² - b²। तो 7 × √3 + 1 अपॉन a²। a क्या था यहाँ पे? √3। √3 का स्क्वायर इज 3 माइनस b²। b क्या है? 1। तो 3 1 का स्क्वायर 1। 7 अपॉन ये क्या बन गया फिर? 7 × 1.73 + 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करा तो मेरे पास वैल्यू क्या आई? 9.5 मीटर। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन सबको? वंडरफुल। ओके, सो अभी हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिए। इस नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।